हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। यहाँ देखिए ऊपर भी एक टर्म है और नीचे भी एक टर्म है। ऐसे सभी सम्स में ऊपर एक टर्म और नीचे एक टर्म, तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों? डिवाइडिंग मोनोमियल विद अ मोनोमियल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है a⁴² डिवाइडेड बाय a⁻20। बच्चों हमें यहाँ लॉ यूज करना है x⁴a divided by x⁻b is equal to x⁻a - b। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर्स को करना है सब्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, बेस क्या है a, तो हमें क्या करना है? पावर्स को सब्ट्रैक्ट। और 42 - 20 is a⁻22। इसी तरह इस सम में देखिए ये -x² बाई -x²। आप एक ही स्टेप में माइनस को माइनस से कैंसिल किया, x² डिवाइडेड बाई x² 1 लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉ के हिसाब से जाना है तो बेस सेम है, अगर पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है x⁻0। एंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहता है अगर कोई बेस टू द पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। एनी बेस टू द पावर 0 इज 1। तो आप ऐसे दो स्टेप में कर सकते हो या सीधा कैंसिल करके 1 by 1 is equal to 1। जैसे x² 1 ज़ा 1 by 1 is equal to 1। नहीं तो ऐसे। अब देखिए बच्चों, पहले साइंस की तरफ ध्यान देते हैं। कभी भी हम माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, हम शिफ्ट कर देते हैं उसे ऊपर, तो ऊपर माइनस शिफ्ट हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा 63। अब माइनस साइंस के बाद हम नंबर्स की तरफ आए तो आंसर आया 9 by 1। 1 को हम दिखाते नहीं हैं। अब है a³ बाई a²। देखिए बच्चों बेस सेम है तो हम पावर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। फिर b² के साथ b², जैसे x² के साथ x² गया तो x⁻0। उसी तरह b⁻2 - 2 is 0। फिर c के साथ 5 - 2, बेस सेम है तो पावर्स को करना है सब्ट्रैक्ट। अब -9 a⁻3 - 2 1, क्या हम दिखाते हैं? नहीं। b⁻0 एंड एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1, मतलब यहाँ आंसर आएगा 1। लेकिन 1 को अगर हम 9a से मल्टीप्लाई करें तो भी तो 9a ही आएगा, तो इस पे ध्यान ही नहीं देना है। फिर c⁵ - 2 3, तो हमारा आंसर है -9ac³। क्यों बच्चों मैंने 2 - 2 नहीं लिखा? क्योंकि b⁻2 - 2 is b⁻0 एंड एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, सो इंटू 1 करूंगे तो यही तो आंसर आएगा, इसलिए इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए बच्चों, माइनस ऊपर है नीचे प्लस है तो माइनस अपनी जगह सही है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि नीचे माइनस होगा तभी माइनस माइनस कैंसिल होगा। 954 में कितनी बार जाता है? 9 6 ज़ा 54। अब यहाँ g और g पावर सेम है तो g⁻2, इसके साथ कोई पावर नहीं है, मतलब 2 - 1। फिर h, इसके साथ भी कोई पावर नहीं है, मतलब 1। सो h और h बेस सेम है तो हम पावर्स को करेंगे माइनस। सो हमारा आंसर है -6 g⁻1, जिसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि g का मतलब ही g⁻1 है, और h⁻4 - 1 3। अब इधर देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर एक 0 नीचे एक 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 4 ज़ा 40, 10 12 ज़ा 120। तो इससे अच्छा तो हम एक एक 0 निकाल दें। 12 by 4 दोनों 4 टेबल्स में जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फिर अभी x⁻7, x⁻4, सो 7 - 4। y⁻8, y⁻3, सो बेस सेम, पावर को माइनस। z⁻9, z⁻2। अब जैसे जैसे आप करोगे आप ये स्टेप्स स्किप कर सकते हो, स्ट्रेट इधर ही कर सकते हो। 7 - 4 3, 8 - 3 5, 9 - 2 7। लेकिन उसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हम बरोबर बेस को देख रहे हैं।
अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं। यहाँ देखिए ऊपर सभी जगह दो टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल है, और नीचे एक टर्म है, मतलब मोनोमियल। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न डिवाइडिंग अ बाइनोमियल विद अ मोनोमियल। अब बच्चों ये जो 10 है नीचे, वो इस टर्म का भी है और ये 10 इस टर्म का भी है, मतलब हमें 10 को इस टर्म से भी डिवाइड करना है और इस 10 को इससे भी डिवाइड करना है। तो हम कैसे पहले एक्सपैंड करके लिखेंगे कि इस टर्म का भी 10, फिर माइनस साइन 20b, फिर इसका भी 10, मतलब हमने 10 को दोनों से डिवाइड किया है। सो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो क्या बचा बच्चों 2a। फिर माइनस को नीचे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो क्या बचा 2b, 2a माइनस 2b। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी। अगर आपने 2 और मल्टीप्लाई को कॉमन ले लिया, 2 और मल्टीप्लाई को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है a, फिर माइनस साइन, फिर b। तो आप इसे 2a माइनस b भी लिख सकते हो। सो 2a माइनस 2b भी आंसर सही है, 2 टू द ब्रैकेट a माइनस b भी सही है। अब बच्चों ये जो बाइनोमियल है ये मोनोमियल इन दोनों का है, तो हम इसे माइनस 49y स्क्वायर बाई माइनस 7x स्क्वायर इसे भी दे देंगे, फिर इस माइनस को इधर लिखेंगे, 14x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर इधर लिखेंगे। ठीक है, अब माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 7 49, तो यहाँ 7 रहेगा। अब क्या बच्चों y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है? नहीं। क्या हम इधर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बेस सेम नहीं है। तो ऊपर है y स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, नीचे है x स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। अब माइनस के साथ माइनस गया तो इधर क्या बच गया बच्चों, इस प्लस को कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो हम लिखेंगे इधर 2। अब देखिए ये बेस सेम है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 2, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 7y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर 1, लेकिन हम 1 दिखाते नहीं हैं, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से बच्चों इस सम में भी माइनस 5m क्यूब माइनस 20m रेस टू 10 से भी डिवाइड करना है, और ये माइनस को इधर लिख के ये 5m क्यूब को इधर लिखा, इस माइनस को इस 5m क्यूब को इससे भी डिवाइड करना है। माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सो हो गया 4। यहाँ बेस m सेम है और डिवीजन है, क्योंकि ये लाइन क्या डिनोट करता है, ये है डिवीजन। सो 10 माइनस 3, तो ये हो गया 4m, 10 माइनस 3 7। अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस के साथ माइनस कैंसिल, मतलब कोई साइन नहीं, मतलब हम लिखेंगे इधर प्लस साइन। अब यहाँ याद है हमने किया था एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आंसर फाइनली क्या आता है 1, क्योंकि हम x टू द पावर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा, और एनी नंबर रेस टू 0 1 आता है। इसी तरह से 5m क्यूब को 5m क्यूब 1 जा, 5m क्यूब 1 जा, सो 1 बाय 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हम इधर 1 लिखेंगे। या तो फिर आप 5 1 जा 5 m क्यूब m टू द पावर 3, m टू द पावर 3, m 3 माइनस 3 which is 0, any number raised to 0 is 1, ऐसे भी कर सकते हो। अब माइनस 17m स्क्वायर पी को इससे भी डिवाइड करना है, माइनस 17m स्क्वायर पी को इससे भी डिवाइड करना है। अब देखिए बच्चों 17 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, तो ये माइनस तो इधर रहेगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17 और 17 2 जा 34, इसलिए 17 2 टाइम्स। फिर बेस सेम है, m टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 2, तो सब्ट्रैक्ट, यहाँ भी बेस सेम है और डिवीजन करना है, तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके साथ कोई पावर नहीं है, मतलब 1, तो इसका आंसर आएगा m टू द पावर 3 p टू द पावर 11। अब इस तरफ चलते हैं,
इस माइनस को इधर लिख देते हैं। 17 मंजार 17 मंजार, सो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर p के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचा, m to the power 4 minus 2, because this is division we have to subtract m to the power 2। तो ये हमारा आंसर है। देखिए अगर हम p करते भी तो p रेस टू 1 माइनस 1 p रेस टू 0 1 ही आता, और m स्क्वायर इंटू 1 क्या होता बच्चों, m स्क्वायर ही होता। इसलिए जब भी आप ऐसे सेम अल्फाबेट्स सेम पावर्स देखो तो कैंसिल कर दीजिए। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां हमें लॉन्ग डिवीजन से पता करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय।